ओला का आईपीओ आने वाला है और काफी लोग काफी एक्साइटेड है क्योंकि एक ऐसी कंपनी जिसको हम डेली यूज करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ का ये पार्ट बन चुकी है, पर आज के दिन कंपनी भर भर के लॉस कर रही है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको डीआरएचपी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सबमिट किया होता है उस पर ले आता हूं और इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। उसके बाद हम कंप्लीट आईपीओ रिव्यू करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। तो डिफरेंट तरीके का वीडियो और डिटेल एनालिसिस वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप इंपॉर्टेंट रिस्क की बात करोगे, जो सबसे पहला रिस्क हमारे सामने आता है वो ये कि ओला इलेक्ट्रिक, ओला की जितनी भी पेरेंट कंपनी है, जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है, सारी की सारी लॉस बना रही है। इवन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो नहीं बना पा रही, वो लॉस में जा रही है। फिगर्स आपके सामने मेंशन्ड है और कंपनी का खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि आने वाले समय में भी ये जो लॉस मेकिंग का कंटिन्यूएशन साइकिल है ये कंटिन्यू रहेगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि जस्ट बिकॉज हम लिस्ट होने वाले हैं हम प्रॉफिट बनाने लग जाएंगे। लॉस हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि अभी कंपनी का खुद का मानना है कि उनका ईवी साइकिल में, देखिए कंपनी क्या है आज के दिन थोड़ा सा एक पिवट मारते हुए जो ईवी में मेजर शिफ्ट आ रहा है वर्ल्ड में उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है। पर कंपनी इज एक्सपेक्टिंग कि अभी हम लोग काफी नए हैं ईवी के सेगमेंट में, तो हमारी गलतियां भी होगी, हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है और जो हम फ्यूचर के डेटा की बात कर रहे हैं उसमें भी कई बार आपको ऊपर नीचे दिखता रहेगा। साथ ही कंपनी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि अभी मेजर एक्सपेंडिचर कंपनी ने किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कभी भी जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका क्या इमीडिएटली हमें कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं पता। अभी जो कंपनी फंड रेज करने वाली है उसमें से भी एक मेजर एलोकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ही जाने वाला है, उसे हम आगे इस कंप्लीट डिटेल के रिव्यू में बात करेंगे। पर यह एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि अभी तक कंपनी मेजरली अपनी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करी और रिसर्च का अभी तक डायरेक्टली हमें कितना रिजल्ट मिलेगा हम नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, कंपनी का काफी कुछ डिपेंडेंट करता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग, कि कितने प्राइस में वो अपने प्रोडक्ट्स को अक्वायर कर पा रहे हैं, मतलब सप्लाई कितनी प्राइस में उनको मिल रही है उसके ऊपर उनके एक्चुअल आउटपुट की क्या प्राइस रहेगी वो डिपेंडेंट रहती है। कितना परसेंट डिपेंड करती है वो आपको मिल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 70% डिपेंड करती है, बिकॉज ये होता है कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम। अगर इनका सप्लाई साइड की चेंज डिस्टर्ब होती है या फिर सप्लाई साइड का जो प्रोडक्ट इनको प्राइस में मिलता है उसकी प्राइस बढ़ती है तो कंपनी के लिए मेजर थ्रेट हो सकता है। कंपनी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है। और कौन सी कंट्री से सबसे मेजर आता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। चाइना से आता है ऑलमोस्ट 36% ऑफ द पार्ट, ये इन्होंने खुद ने माना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें काफी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर गवर्नमेंट लेड इंसेंटिव किसी भी तरीके से कम होते या रिड्यूस होते तो कंपनी की प्रोडक्ट की प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी और फर्दर डिटोरिएट हो सकती है। यह कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जितना टोटल कंपनी रेज करने वाली है उसमें से 1600 करोड़, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो फिगर, 1600 करोड़ वापस से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जाएंगे एंड 1200 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा अपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में एक्सपेंडिचर होने वाला है 1200 करोड़ का, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं कि 1200 करोड़ का ही होगा, जो इन्हें डिफरेंट कोटेशंस मिली है उसके अजम्पशंस के बेसिस पे 1200 करोड़ निकला है जो इनका एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर थ्रेट के पॉइंट्स है जो आपको इस कंप्लीट आईपीओ के रिव्यू को देखने से पहले पता होना चाहिए। और अब हम चलते हैं बेसिक से, जिस तरीके से हम नॉर्मली आईपीओ का रिव्यू करते हैं वैसे ही रिव्यू करने के लिए। अब हम बात करते हैं एकदम बेसिक से। अगर आप बिल्कुल बेसिक की बात करें तो 2017 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। यह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड कोर कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, जैसे कि बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम्स। ये सारा का सारा आप ध्यान रखिएगा, ओला एक अलग कंपनी है जो आप फोन में यूज करते हो ऐप्स को बुक करने के लिए। ये ओला इलेक्ट्रिक है जिसका आईपीओ आ रहा है, जो मेनली इलेक्ट्रिक सेगमेंट में और ईवी सेगमेंट में काम कर रही है। ईवी सेगमेंट की अगर हम हार्डकोर ईवी कंपनी की बात करें तो शायद ये वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी हो सकती है जो लिस्ट होने वाली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 2017 में भावेश अग्रवाल सर का सबसे पहले स्टेटमेंट आया था कि जो ओला मेन कंपनी वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी आने वाले 2 सालों में। वैसे उन्होंने 18 महीने का वर्ड यूज किया था, उनका खुद का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आज तक भी ओला प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई है। अब सेम काम ओला इलेक्ट्रिक में भी हो रहा है कि ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है पर काफी ज्यादा गेम चेंजिंग सेगमेंट में है, वो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। आईपीओ ओपन होने वाला है 2 अगस्त को, क्लोज होगा 6 को, अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 7 को। या तो आपको रिफंड या फिर शेयर्स मिल जाएंगे 8 अगस्त को एंड 9 अगस्त को टेंटेटिव लिस्टिंग होने वाली है। अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 195 शेयर्स का एक लॉट हो जाएगा और यहां पे रिटेल कैटेगरी में जैसे ही 4,14,309 एप्लीकेशंस आएगी, रिटेल कैटेगरी 1 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। HNI स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स या फिर 2730 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा
और जैसे ही 14,797 एप्लीकेशंस आती है, HNI स्मॉल कैटेगरी वन टाइम ओवर सब्सक्राइब हो जाएगी एंड 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। HNI बिग कैटेगरी में 29,593 एप्लीकेशन आते ही HNI बिग कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाएगी। मतलब जो क्वांटम ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे है। इशू का टोटल साइज है 6145 करोड़, 5500 करोड़ होने वाला है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। हमने नेगेटिव पॉइंट्स की बात करी है, पॉजिटिव पॉइंट यहां पे ये आता है कि मेजर इशू फ्रेश इशू होने वाला है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ये आता है कि प्राइस बैंड है 72 से लेके 76 का। जब भी कोई आईपीओ लेके आती है 100 रुपए से नीचे लाती है प्राइस बैंड में, तो उसे एक बाय डिफॉल्ट एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। रिटेल कैटेगरी में ऑब्वियसली आपको कट ऑफ प्राइस चूज करना पड़ेगा और HNI कैटेगरी में 76 के प्राइस को टाइप करना पड़ेगा, पर ये एक एडेड एडवांटेज है जो स्ट्रैटेजिकली प्ले किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, 1200 करोड़ के आसपास का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। 900 करोड़ पेमेंट होने वाला है डेट्स का, 1600 करोड़ यूज होने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ग्रोथ स्पेशली ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए यूज होने वाला है 350 करोड़ और बाकी सारा होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स 2021 से 2024 तक ऑलमोस्ट 3.5 गुना से भी ज्यादा हो चुके, 2000 करोड़ से 7,500 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। रेवेन्यू 2021 में था 100 करोड़ का, 2024 में बढ़ते बढ़ते 5200 करोड़ का पहुंच गया है। पर सरप्राइजिंग बात यह है 2021 में कंपनी लॉस बना रही थी 200 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू कर रही है 100 करोड़ का और लॉस बना रही थी 200 करोड़ का। 2024 तक जाते जाते ये फिगर थोड़ा बेटर हुआ है, कंपनी 5200 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 1500-1600 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही है। अभी भी लॉस का फिगर ज्यादा है। कंपनी की बोरिंग्स भी बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा 2400 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक नेगेटिव फिगर हो जाता है। जिस मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है 35,500 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी, पी रेशियो, ये सब इरेलेवेंट है क्योंकि कंपनी भर भर के लॉस बना रही है। ईपीएस की बात करें तो वो भी नेगेटिव आएगा 3.59 का। पीयर कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कुछ नाम है जो कंपनी ने ही सबमिट करे हैं, पर ये डायरेक्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है क्योंकि ये कंपनी हार्डकोर होने वाली ईवी वाली कंपनी, बाकी सारी कंपनी एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है और सारी प्रॉफिटेबल है। फॉर एग्जांपल टीवीएस जिसका पी रेशियो चल रहा है 70 का, आयशर मोटर पी रेशियो चल रहा है 36 का, बजाज ऑटो पी रेशियो चल रहा है 29 का, हीरो मोटर पी रेशियो चल रहा है 27 का। तो सारी प्रॉफिटेबल कंपनी और ये मेजरली एक स्टार्टअप है जो लॉस मेकिंग है, इसलिए हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। ये हो चुका है डिटेल में रिव्यू। हम कंक्लूजन की तरफ जाए उससे पहले, कभी भी आपको आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने तो सिंगल तरीका होता है, अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलाइए। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन करके अपने फैमिली मेंबर का स्पेशल ऑफर जो चल रहा है डीमैट अकाउंट पे, अभी उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करिएगा। काफी सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आप चेकआउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंक्लूजन का इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए आईपीओ का प्राइस है 76 का, ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 13 रुपीज का, यानी कि 17% का। रिटेल कैटेगरी में 1900 रुपीज और HNI कैटेगरी में 25,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। अब हम समझते हैं इस आईपीओ में मेरा पर्सनल माइंडसेट क्या बन रहा है। देखो अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनी है, एक बार पहले भी कुछ नाम आए थे उसमें भी मैंने सेम ओपिनियन दिया था, ऑल्दो वो ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था। अगर ये आईपीओ ऐसे बोलते कि भाई बाय एंड फॉरगेट, बाय एंड होल्ड वाली कंपनी के कैटेगरी में आता है, तो वो तो मैं बिल्कुल नहीं आता। लॉस मेकिंग कंपनी है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा बहुत अच्छी कंपनी है जो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उधर मेरे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तभी आपको कंसिडर करना चाहिए और आगे स्टडी करना चाहिए। स्टडी करने में आप क्या देखेंगे, क्या है आपकी एंकर बुक, कैसा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, HNI स्मॉल कैटेगरी, HNI बिग कैटेगरी में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करके अपना डिसीजन बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होती है एंकर बुक। अगर आप सिर्फ लिस्टिंग पर्पस की आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो एंकर बुक को देखने के बाद अपना डिसीजन बनाइएगा। अभी तक एंकर बुक नहीं आई है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। एंकर बुक आने के बाद, बिकॉज आई नो कि काफी लोगों का इस आईपीओ में इंटरेस्ट रहेगा, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। पर हां, सारे रिस्क फैक्टर्स आपको जानने चाहिए, रिस्क एपेटाइट अपनी खुद की स्टडी करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए, चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए बनाया है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।